हेलो बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे। इसमें डेसिमल का गुना हम कैसे करेंगे और पॉइंट हमको कितने डिजिट के बाद डालना है वो हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहला नंबर लिया है हमने 2.7 इंटू 1.4। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको ये डेसिमल पे वो ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले सिंपल लिखकर उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है। उसके बाद हमारा आंसर 378 आता है। लेकिन हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल कहाँ डालना है। तो एक 1 डिजिट यहाँ पे है और दूसरा डिजिट यहाँ पे है, तो ये 2 डिजिट के बाद हमको इसमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, तब हमारा आंसर सही होगा। तो यही एक मेथड है। इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या, कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट डाला हुआ है वो बाद में हमारा ऐड होता है। ऐड होने के बाद में हम डेसिमल पॉइंट डालते हैं। दूसरा है 5.04 इंटू 0.7। तो सिंपल हम पहले डेसिमल पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे वो कितने डिजिट के बाद डाला हुआ है। सिंपल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम उसमें पॉइंट कहाँ डालना है वो करेंगे। सिंपल हम 7 का टेबल यहाँ काउंट करेंगे और हमारा आंसर 3528 आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारा डेसिमल पॉइंट हम कहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ हमको 1 डिजिट है 7 और यहाँ पे 2 डिजिट है 0 और 4। तो हमारा आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट हम डालेंगे डेसिमल पॉइंट। तो 1 डिजिट 1 2 3। तो आंसर में हमारा 1 2 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा 3.528। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि कितने डिजिट के बाद में हमको पॉइंट डालना पड़ता है, वो ध्यान रखना है। दोनों का हमको पॉइंट के बाद जो डिजिट रहते हैं उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हमने डाला यहाँ डेसिमल पॉइंट। उसी तरह यहाँ भी हमने इसका 1 डिजिट और ये हुआ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद में हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाला। तो ये ध्यान रखना पड़ता है और इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप ध्यान से सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और पॉइंट के बाद आपको देखना है कि कितने डिजिट के बाद में हमको पॉइंट डालना है। तो दोनों को ऐड करके उसके बाद काउंट करके डाल देना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, बनाइए और इसी मेथड से आपका सही होगा आपका।